नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। भारत में ट्विटर को बंद करने के आरोपों ने देश में भूचाल सा दिया है। इन आरोपों पर केंद्र सरकार ने जवाब भी दिया है और सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ के आरोपों को झूठा करार दिया। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डर्सी ने किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार पर धमकाने के आरोप लगाए। डर्सी ने यह भी कहा कि सरकार ने कुछ अकाउंट बंद करने के लिए कहा था और फिर धमकी दी गई कि अगर अकाउंट बंद नहीं किए गए तो छापेमारी होगी और ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डर्सी के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डर्सी ने जो बयान दिया है, क्या मोदी सरकार इस पर जवाब देगी? साथ ही कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि यह बीजेपी के प्रजातंत्र की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर है। इस पाप को कैसे धोएंगे? इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और संजय राउत ने भी डर्सी के बयान को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि देश में पर्दे के पीछे से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब डर्सी के इस बयान के बाद से निश्चित तौर पे घमासान मचना ही था। तो करेंगे इस पर चर्चा, डर्सी का बयान और सियासी घमासान। फिर से बंद होगा। तो अब जैक डर्सी का बयान आते ही विपक्ष ने इसे जमकर लपका और सरकार पर सवालों और आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार हर उस आवाज का दमन कर रही है जो उसके खिलाफ उठ रही है। इन आरोपों पर मोदी सरकार के नेताओं ने विपक्ष से पहले जैक डर्सी को निशाने पर लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डर्सी के आरोपों को झूठा करार दिया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ट्विटर शायद अपने सबसे संदिग्ध दौर को झाड़ने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कुछ सच्चे और कुछ फैक्ट से भरे तथ्य भी शेयर किए, लेकिन उधर लगातार विपक्ष के हो रहे हमले के बाद भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और कई लोगों से बैठकें करते हैं, इसका खुलासा नहीं किया जाता। इसके तुरंत बाद डर्सी इस तरह का बयान देते हैं। अमित मालवीय ने आगे कहा कि क्या जैक डर्सी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के टूल किट का हिस्सा हैं? विपक्ष की बयानबाजी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर ने भारतीय कानूनों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि भारत में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सम्मान किया जाता है, लेकिन उन्हें देश के कानून का पालन हर हाल में करना ही होगा। आपको बता दें कि इसके पहले भी जैक डर्सी विवादों से घिर चुके हैं, खास तौर पर तब जब उन्होंने बतौर ट्विटर के सीईओ तथा कथित ब्राह्मण विरोधी पोस्टर के साथ फोटो खिंचवाई। जैक डर्सी के इस हरकत से भारत में सोशल मीडिया में काफी नाराजगी दिखी। खैर, जैक डर्सी अब ट्विटर के सीईओ तो नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा भारत सरकार पर सीधा आरोप लगाने के बाद से ही अब विपक्ष मोदी सरकार पर जबरदस्त हमले कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बार फिर डर्सी के बयान के जरिए विपक्ष को सीधे सीधे पीएम मोदी को घेरने का हथियार मिला हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष इस मौके को कितना भुना पाती है। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, डर्सी का बयान, सियासी घमासान। लेकिन पहले सुन लेते हैं किसने क्या आरोप लगाए और किसने क्या सफाई दी। India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices.
There's no reason for Jack Dorsey to tell a lie that they threatened Twitter at that point in time when the protests were going on, that they would shut their offices and that they would raid the then Twitter employees or the Twitter employees at that point in time. But this manipulation of social media platforms or media at large is what ails Indian democracy. The mother of democracy is seeing a murder of democracy in broad daylight, and people are being coaxed into submission. And that is what weakening of democracy is. Jack Dorsey to suddenly wake up from his slumber and to try and rebrush the history of Twitter's conduct and so far without any consequences is to essentially say what I said in my tweet, that it is a total outright lie. किसान आंदोलन के समय या फिर सीए के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुए थे, इन सभी में जो बाहर से ताकतें इन्वॉल्व थी, कांग्रेस उन सब के साथ खड़ी थी। राहुल गांधी विदेश में जाके भारत के खिलाफ लामबंद होने की अपील करते हैं और उसी समय पर जैक डॉर्सी जैसे लोग भारत के खिलाफ बयान देते हैं, वो भी तथ्यहीन बयान देते हैं। ये सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़े होते हैं। तो जनता मांगे जवाब में आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं और जेडीयू प्रवक्ता के त्रिपाठी जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। प्रदीप जी, खैर चंद्रशेखर जी ने क्या बयान दिया, आपके रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा, वो कहना उचित भी है, लेकिन अमित मालवीय जी जो आपके सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं, किससे किससे मिलते हैं, उनको खुलासा भी नहीं करते हैं। और कोई व्यक्तिगत यात्रा पे गया है, सरकारी यात्रा तो है नहीं, व्यक्तिगत यात्रा पे गया है, तो हम किससे किससे मिले हैं, क्या किए हैं, कहाँ खाना खाया है, ये भी बताएंगे क्या? निश्चित तौर पे ये अमित जी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं जी। पार्टी इससे कोई अपना इससे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन चूंकि राहुल जी एक वो प्रभारी हैं आपके सोशल मीडिया सेल के पूरे, तो पार्टी की तरफ से ही कह रहे होंगे निश्चित तौर पे। नहीं, जिस प्रकार से राहुल जी का न बताना कि वो किससे किससे मिले हैं, किससे किससे न मिले हैं, वो भी एक विशिष्ट व्यक्ति है भारत भूमि के। उसी प्रकार से मालवीय जी का हो सकता है कि ये व्यक्तिगत विचार हो जी। लेकिन अगर मुद्दे पे देखा जाए तो मुझे उम्मीद थी कि आप पहला सवाल मेरे से ही पूछेंगे जी, क्योंकि ये मेरी विषय विशेषज्ञता भी है आईटी और सोशल मीडिया, तो निश्चित तौर पे मैं पूरी तरह से तैयार था कि पहला सवाल तो आप मुझ पर ही दागेंगे। सारी चर्चाओं देखिए, हम एक पूछना बनता ही है, सबसे पहले पूछना सवाल आपसे ही बनता है। नहीं, निश्चित तौर पे जी। वैसे भी क्वेश्चन में हम ही लोग हैं। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी चैनल पे एक बंधु ने पूछा था कि विपक्षी हैं या विरोधी हैं, तो मैंने उस समय बोला था कि देखिए ये विपक्षी हैं लेकिन दुश्मन नहीं है। आप इस तरह से शब्दों का प्रयोग ना करें क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी भारतीय हैं, पहली बात। तो दूसरा मैं आ जाता हूँ उसके, ये तो मेरे फंडामेंटल्स हो गए। अभी देखिए, व्यावसायिक कंपनियां या जो कंपनियां जो है नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, जिनका इंटेंशन ही फॉर प्रॉफिट है, उनके यहाँ क्या क्या होता है और किस तरह के बिजनेस कंडक्ट गाइडलाइंस होती हैं, या तो वो कभी बाहर नहीं आती और या वो किसी को पता नहीं होती, मतलब वो ज्यादातर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर चुका हूँ तो मैं उसके एक आधार पर कह सकता हूँ कि बिजनेस कंडक्ट गाइडलाइंस जो होती हैं वो हमेशा लोकतांत्रिक हो, खास करके विदेशी कंपनियों की इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो कंपनी जहां की अपने मदर कंट्री को, यानी जहां से उसका मूल है, वो उसके प्रति जवाबदेह होती है और बाकी वो व्यवसाय कहाँ कहाँ करती है इससे इसका कोई लेना देना है। वो लॉ ऑफ द लैंड मानेगी, ऑन पेपर्स मान रही है, लेकिन वो इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल, इन प्रैक्टिस माने इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता जब तक कि वो कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट हो, उसके विरुद्ध हो, तब तक। अब जो ये आरोप लगे हैं इसके पहले थोड़ा सा बेस समझाना आवश्यक है क्योंकि जिस समय ये जैक डॉर्सी जिस समय सीईओ थे ट्विटर जैसी कंपनी के, उस समय एलन मस्क जो कि वर्तमान उसके कर्ता धर्ता है या वर्तमान उसके ओनर हैं, उसके पहले तो जब ट्रांजिशन चल रहा था, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कि एक मालिक जाता है, नया आता है, तो पूरा जो है हैंड ओवर हो रहा होता है। और जो हैंड ओवर हुआ था उसमें जो मॉल प्रैक्टिसेस हुई थी, चूंकि वो सीईओ थे, उनसे उसके जवाब मांगे गए, उसका जवाब आप दीजिए।
तो उन्होंने जो है इसके अभी तक, आज की डेट तक, यानी अभी हमारे कार्यक्रम होने तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जी। अब चूंकि उनको भी अपना, वो अमेरिकी नागरिक है और उनको भी अपना जो है विजिबिलिटी बनाए रखना है, उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनके भी लोग पूछने वाले हैं, अन्यथा उनको किसी स्टूडियो में ना बुलाया जाता। तो कभी कभी जो दगे हुए कारतूस हैं उनको अगर दोबारा ट्राई करने का उनको ऐसा लगता है कि हमें दोबारा ट्राई किया जा सकता है, तो वो अपना पुरजोर प्रयास करते हैं। अब जी। क्योंकि हमारे यहाँ ये कोई नई बात नहीं है, 14, 19 और अभी 24, मतलब मेरे जो सक्रियता है वो 12 से मतलब फुल टाइम पूर्णकालिक, तो मैं समझ सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ कि देखिए चुनाव के पूर्व विपक्षी दल या जो सरकार में होते हैं उन पे किस प्रकार की छींटाकशी होती है। खास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संबंध में अगर कहा जाए तो कई थीसिस लिखी जा सकती हैं कि ठीक चुनाव से पहले, ऐन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कौन कौन पुराने जिसमें सूत्र का स भी न हो वैसे भी मुद्दे उखाड़ लिए जाते हैं। वापस आते हैं ट्विटर वाले मुद्दे पे। तो ये डैक जॉर्ज ये जो थे, अब इन्होंने ये ऑन पेपर माना है कि इनके विभाग में या इनकी व्यवस्था में लेफ्ट लीनिंग लोग जो है वो बहुतायत में है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सभी कुछ न कुछ किसी न किसी, क्योंकि यहाँ सारे राजनीतिक व्यक्ति बैठे हैं, तो फेसबुक या ट्विटर या किसी अन्य प्लेटफॉर्मों पे हमने प्रमोट जरूर किया होगा। तो प्रमोशन जब होता है तो वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपसे पैसा लेता है, उसके बदले आपके विचार, आपके वीडियो और आपकी तस्वीर को दूर दूर तक पहुंचाता है। जब ये कार्यक्रम होता है सामान्य से हट करके, तो इसमें जो परिवर्तन आते हैं उसको एल्गोरिदम्स बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। यूट्यूब में बहुत तेजी से बदलते रहते हैं, फेसबुक में बहुत तेजी से बदलते हैं। चूंकि ट्विटर एक महंगा प्लेटफॉर्म है, तो इस पे जो बदलने वाली प्रक्रिया होती है वो बहुत त्वरित और बहुत तेज होती है। वो स्वाभाविक है क्योंकि वो हर कंपनी फॉर प्रॉफिट रहती है। लेकिन जब वो विज्ञापन खत्म हो जाता है, जैसे आपने कोई विज्ञापन दिया है, मैंने कोई विज्ञापन दिया है, जब तक उसका पैसा चल रहा है तब तक तो वो ठीक है। उसके बदल जाने के बाद अगर फिर भी वो एडवर्स प्रभाव डाल रहा है या आप पैसा दे रहे हैं फिर भी कंपनी उस प्रकार के रिजल्ट नहीं दे रही है जिससे कि उन्होंने कह के, जिससे कि आपने अपेक्षा की थी, तो जो लेफ्ट लिबरल गिरोह जो पहले था उसमें उसकी बड़ी करतूतें थी। चूंकि आपके कार्यक्रम का समय बड़ा सीमित है और मैं बड़े छोटे में बताना चाहता हूं जिससे सबको समझ में आ जाए कि एक स्ट्रिंग या किसी कोड, किसी प्रोग्राम की एक लाइन बदल दी जाए तो अर्थ का अनर्थ, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और जो कोड बनाने वाला व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। आप विज्ञापन कर रहे हो राहुल गांधी जी का और दिखने लगे अरविंद केजरीवाल का, ऐसे अरविंद केजरीवाल जी का भी दिखने लग गया। तो इस तरह की खुराफातें हो सकती हैं। तो ट्विटर में एक टर्म होता है शैडो बैनिंग। आप बहुत अच्छा लिखते हो, आपके पाठक, आपके श्रोता बहुत हो, लेकिन फिर भी वो बहुत दूर तक नहीं जा रहा है या आपके इच्छित पाठकों तक नहीं जा रहा है। वहीं कोई आया एक उल्टी सी टोपी लगाए हुए उल्टा सीधा करते हुए, पता लगता है कि उसकी जो रीच है या उसकी जो पहुंच है उस पर्टिकुलर कंटेंट की, वीडियो, इमेज या विचार की, वो काफी दूर तक जाती है। काफी बार आरोप लग रहे होते हैं कि भाई, हमारी पार्टी पे आरोप लग रहे होते हैं कि हमने कुछ कर दिया। ऐसा नहीं है, हम पुराने समय से, हम काफी पहले से सक्रिय, हमने उसके महत्व को बहुत पहले समझ लिया, इसलिए हमारा कंटेंट पहले से है। बाकी लोग नए आए हैं तो उसकी शिकायत करेंगे। त्रिपाठी जी आपको मौका मिलेगा, जोर से हंसिएगा, कोई बात नहीं। ये तो, प्रदीप जी उस मुद्दे पे आ जाएं जिसपे अमित मालवीय जी ने कहा कि वो टूल किट के हिस्सा हो सकते हैं। थोड़ा सा बता लेने दीजिए। तो जो डैक डॉर्सी जी हैं, जो ट्विटर के पूर्व सीईओ थे, अब वो इंटरनल अपनी जो बातें हैं। जी प्रदीप जी, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। है सर, इन लोगों को सिर्फ कहानियां सुनाना आता है। सुनिए संदीप जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, थोड़ा प्रदीप जी की बात पूरी हो जाए। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर म्यूट किए हैं, सब दिख रहा है सर। अरे संदीप जी, सॉरी मनी, त्रिपाठी जी माफी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी मेरी। जी। तो जो ये ट्विटर जिसका मूल है, देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि हो सकता है कि वो अमित जी के व्यक्तिगत विचार हो कि वो प्रश्न पूछे, लेकिन हमारे मंत्री और रविशंकर जी या अन्य अनुराग ठाकुर जी का भी जो बयान आया, तो वो अभी आधिकारिक स्थिति में है, सरकार की बात को कहने की स्थिति में है। अमित मालवीय जी निश्चित तौर पर पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, लेकिन एक स्वतंत्र नागरिक भी हैं वो। तो सरकार से अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको राजीव चंद्रशेखर जी और अनुराग ठाकुर जी को की बातों पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के, हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता के विषय में पूछेंगे तो उसके जो है उत्तर अलग होंगे। लेकिन जो मूल है, जो कि चुनावी समय से पहले
विपक्षी दलों के क्या गठबंधन होते हैं, क्या साठगांठ होती है, किस तरह का कस्टमाइज प्रोग्राम कराया जाता है, उसी के आधार पर उस क्रम में इस कार्यक्रम को जोड़ा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये आपने आज जलेबी जैसे घुमा दिया हमको, हमारे भी समझ में नहीं आ पा रहा कि मैं आपसे अब सवाल क्या करूं, क्योंकि मुद्दा हमारा यह है कि अमित मालवीय जी को आपने खारिज कर दिया। अमित मालवीय जी आपके बीजेपी से हैं, बीजेपी से आप भी हैं। अगर उन्होंने कहा कि टूल किट का हिस्सा हो सकते हैं सीधे सीधे, और राहुल गांधी जी कहाँ कहाँ मिले, उन्होंने सीधे उन्होंने एक परोक्ष रूप से आरोप लगाया कि जैक डार्सी जी से राहुल गांधी जी मिले और उसके बाद उन्होंने ये बयान दे दिया। इस बात का मैं जवाब दे देता हूँ, इस बात का मैं थोड़ा संक्षेप में, हमारे संदीप जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। जैक डॉर्सी जब किसी कंपनी के सीईओ के तौर पर भारत में आते हैं और फिर वो किसी राजनीतिक मुद्दे को पकड़ लेते हैं तो उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ जाती है जी। क्योंकि कोई भी कॉमर्शियल कंपनी का व्यक्ति, दुनिया के किसी देश से वो कंपनी चल रही हो, लेकिन अगर उस भारत भूमि में आप टूरिस्ट के रूप में आ सकते हैं, व्यापार करने आ सकते हैं, लेकिन आप किसी राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बने तो ये तो स्वीकार नहीं होगा ना। किसने फंडिंग की उस राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा बनने के लिए, ये सवाल हो सकता है। तो उसी प्रकार से इस प्रश्न पे मालवीय जी सही है। मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि राहुल गांधी जी कहीं जाएं, कुछ भी करें, उनके व्यक्तिगत जीवन पे किसी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है जी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हैं। हाँ, अगर वो प्राइवेसी का आड़ लेकर के कुछ भारत भूमि के खिलाफ कार्य करें और वो सिद्ध हो जाए तो निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जब तक सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगने से कुछ नहीं होता है। जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक उनका वैसे ही यथावत सम्मान बना रहे। चलिए संदीप जी, अब एक विदेशी मूल के अगर किसी बड़े चाहे ट्विटर के हों या बड़े बिजनेसमैन हो या कोई और समाज सेवी हो, किसी दूसरे मुद्दे, वो अगर इस तरह का आरोप लगा दें, उस तरह यहाँ घमासान मचना कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है, लोकतंत्र समाप्त है, फिर उसी के साथ ये भी जोड़ देना कि ईडी सीबीआई ये भी पीछे लगा दिया जाता है, ये कहाँ तक उचित है संदीप जी? जो विदेश की कही तो इनके जितने सर्टिफिकेट हैं, जो इनका गुजराती पंडा है जी, उसके पास अब जितने सर्टिफिकेट हैं वो सब विदेश के हैं। विदेश कहता है कि ये नंबर 1 नेता है, विदेश से ये लेके आएंगे कि इनकी रैंकिंग इतनी है, विदेश से ही इनको सम्मान मिलता है और विदेश से ही सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं। और जब विदेश से ही इस तरीके की बात आएगी तो उसको नहीं मानेंगे। ये बताएं, और जितनी भारत में अपनी रैंकिंग सरकार की देंगे, इस नंबर पे है, हम इस नंबर पे हैं, सारी विदेश। प्रदीप जी सुन लीजिए, मैं फिर आपको मौका दूंगा। प्रदीप जी फिर सुन लीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। लेकिन लोकसभा के आम चुनाव इसी देश में होते हैं और जनता का जो प्रमाण मिलता है उसको नहीं झुटलाया जा सकता है। अभी प्रेम सिंह धूमिल के, जिसको परिवारवाद का प्रतीक नहीं मानते, जिसको आप लोग शंका के निगाह से देखते हैं कि प्रेम सिंह धूमिल के लड़के हैं कि नहीं, अनुराग ठाकुर ने क्या बताया कि अमेरिका में कौन सी रैंकिंग दी गई मोदी जी को? जी, क्या मानते हैं उसको? मत मानिए, सर्टिफिकेट लीजिएगा अमेरिका से और अगर वहां पे जांच पड़ेगी तो उसको नहीं मानिएगा। उनकी बात आ जाए प्रदीप जी, उनकी बात आ जाए, आपको काफी मौका दिया, उनकी बात आ जाने दीजिए। जी संदीप जी, सुनिए जी सर, विषय यहाँ पर 2-3 गंभीर है जी। पहला विषय ये है कि अमित मालवीय के संदर्भ में मैं ये कह दूं कि ये लोग वही हैं, ये उसी गुजराती पंडे के चेले हैं जो किसी के बाथरूम में झांकने गया था, जो रेनकोट पहन के नहाते हैं, कि कपड़े पहन के नहाते हैं या अंडरवियर पहन के नहाते हैं, ये बाथरूम में झांकने वाले के चेले हैं। आप समझिए, ये निजता का सम्मान करना नहीं जानते सर, इनको नहीं आता है। ये बाथरूम में झांकेंगे, आपके व्हाट्सएप में झांकेंगे, आपके बेडरूम में झांकेंगे, ये निजता का सम्मान करना जानते ही नहीं है सर। जी संदीप जी, हमारे सवाल का उत्तर कि अगर किसी विदेशी, आपने बहुत सही शुरुआत की थी, लेकिन अभी बाथरूम की तरफ चले गए आप थोड़ा इधर आ जाइए ना। बाथरूम में नहीं है सर जी, हम निजता की बात कर रहे हैं सर जी। अभी अमित मालवीय जी ये कह रहे हैं कि राहुल जी कहीं जाते हैं, मिलते हैं तो ये बताते नहीं है। तो यार राहुल जी तो सांसदी भी छीन ली, उनका घर भी छीन लिया, वो एक आम नागरिक के तरीके से गए हैं। अभी घबराते आप लोग ज्यादा है, ये दिक्कत आपकी है। और अमित मालवीय टूलकिट की बात कर रहा है, वो उस गैंग का सरगना है जो भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाता है। वो माफिया सरगना है जो झूठ की फैक्ट्री चलाता है। वो ऐसा आदमी है जो इतिहास भूगोल बदल देता है। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की महारत उस व्यक्ति को हासिल है। अब रही बात विदेशी मुद्दे की, विदेश से आने वाली इस तरीके की बातों की, तो सर मैं ये कहूंगा
कि जिस तरीके से ये विपक्ष की जब आलोचना करते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो विदेशी एजेंसियों की रेटिंग ये दिखाते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो जी। या जो है देश में कितनी प्रगति हुई है, जी। या हैप्पी इंडेक्स ले लीजिए या कोई भी इंडेक्स, ह्यूमन इंडेक्स या जितनी भी ले लीजिए। क्योंकि सर ये देखिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये भारत में जितनी भी गणनाएं होती थी या जो भी एजेंसियां थी आंकड़े जो एकत्रित करते थे उनको तो इन्होंने खत्म कर दिया। चाहे आप एनसीआरबी में देखिए सर, ये सांप्रदायिक हिंसा के जो आंकड़े होते थे उसको खत्म कर दिया, बहुत सारे आंकड़े ये बंद कर दिया। आंकड़ों का मतलब आप आंकड़े ला ही नहीं सकते, और सर्टिफिकेट लेंगे विदेश से। और एक ट्विटर एक सोशल प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक की बात सर ये नहीं कर रहे हैं, ये फेसबुक की बात इसलिए नहीं करेंगे। अभी इनसे पूछे कि मोदी जी का ट्विटर में कौन सा, यही लोग बताएंगे कि हमारा स्थान इतने पे है, हम इतने फॉलोअर हमारे हैं, मोदी जी इतने नंबर पे है ट्विटर में। वो सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत नहीं है। अगर ट्विटर के मालिक यह कह रहा है कि और वो दिखा भी सर, पूर्व मालिक, वर्तमान नहीं, पूर्व बिल्कुल पूर्व मालिक सर, पूर्व बात भी है, बात भी पुरानी ही है जी, अभी की बात नहीं है सर। तो वो जिस तरह की ये बात हो रही है सर, वो समय जो है ये दिखा कि ट्विटर के ऑफिस पर रेड पड़ी, ये तो नहीं झुटलाया जा सकता है, आपने रेड डाली। और जब वैश्विक देशों का दबाव पड़ा सर, तभी सब दगे कारतूस की बात कर रहा था मेरे प्रदीप भाई, ये कह रहे थे कि वो दगे कारतूस है, क्योंकि वो जो है अपनी कंपनी को बेच दिया, 2 लोगों ने कंपनी चालू करके दी और आज वो पूरे विश्व में चल रही है, लेकिन वो दगे कारतूस है। चलिए इनकी भावना का हम सम्मान करते हैं सर, लेकिन ये जो रविशंकर प्रसाद और बिहारी बाबू हैं, ये दगे कारतूस है, ये चलने वाले हैं, डग गए, चुप गए, खत्म हो गए। वो सिर्फ इसीलिए ट्विटर के बाद इनके मस्ते कर दिया सर, और इस तरीके के खूब अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। 2021 का कानून याद कर लीजिए, आईटी एक्ट में संशोधन ये करते हैं और फैक्ट चेक के नाम पर ये सोशल मीडिया, क्योंकि सर पहले इनको जब हमें याद है 2014 के पहले इनकी आईटी सेक्टर में या जो ये होता है, ये आईटी सेक्टर इनका बहुत मजबूत था सर, हम लोग उस फील्ड में कमजोर थे सर, बिल्कुल कमजोर थे। अभी भी बहुत मजबूत है। नहीं अब सर, अब ये झूठ लेके आते हैं, हम तुरंत उसका फैक्ट चेक लेके आते हैं। मोदी जी एक झूठ बोलते हैं, हम 4 फैक्ट चेक लेके आ जाते हैं सर, 4 फैक्ट चेक, इनका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है सर, इसलिए कि हम एक्टिव हुए, हमने सीखा ही नहीं थे सर कि कैसे ये झूठ बोलते हैं और कैसे हमें पकड़ना है। महत्वपूर्ण बात सर ये है, थोड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी हमारे पास 2 और अतिथि हैं, थोड़ा एक पॉइंट सर, एक पॉइंट, जब इनको लग गया कि अब हमारे यहाँ दाल नहीं गलेगी, इन्होंने प्रतिबंध लगाना शुरू किया। व्हाट्सएप पर 5 मैसेज आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या पहले ये था? आज आपने क्यों किया? इसलिए जानकारी न हो तो क्यों बोलते हैं पंडित जी? पंडित जी ये आते हैं सर, अभी हमें प्रतापगढ़ वाला मत जगह, ये जग गए तो फिर अभी दिक्कत हो जाएगी। तो सर कहने को उद्देश्य चुनाव का समय है, तो 24 में चुनाव आने वाला, सोते रहेंगे तो कैसे काम करेंगे? श्रीकांत भाई मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किससे सौदा करेंगे? चलिए मुद्दे पे, संदीप जी मुद्दे पे आ जाएं, फिर हम एक और त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, एक और त्रिपाठी जी हैं। सर अभी अगर प्रदीप सिंह से पूछ लूं कि आईटी मंत्री का नाम बता दीजिए, ये जनरल नॉलेज किसका कितना है, ये बात की बात है। अभी हमारे मुद्दे पे आ जाए। आपके बात हो रही है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता है कि अनर्गल बोलेंगे और दुनिया भर के बयान आ रहे हैं। आईटी सेक्टर, आईटी मंत्री का आज तक बयान नहीं आया, दुनिया भर का बयान आ गया। चलिए आप इस बयान को लेकर अपने संक्षेप में क्या कहना चाह रहे हैं, इस बयान को लेकर संदीप जी? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, और ये गंदगी जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि गंदगी कभी ना कभी उभर कर आती है, जो भी इन्होंने गंदे काम किए हैं वो आज लगातार बजरंगबली की कृपा से लगातार जो है आज जनता के सामने आ रहा है, उनकी कलई खुल रही है। किस तरीके से श्रीकांत वैली में जाकर खरीद फरोख्त काम करते हैं, किस तरीके से धमकाते हैं, किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से मैंने आपका कहना है डार्सी का बयान एकदम फैक्ट है, डार्सी का बयान एकदम सही है आपका कहना है। बिल्कुल सर, इसलिए कि घटना मिलती भी है और उसके बाद इन्होंने चलिए संदीप जी एक मिनट, के त्रिपाठी जी हमारे साथ है। के त्रिपाठी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? त्रिपाठी जी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही। ये
खैर, कांग्रेस और बीजेपी की बात अलग है, विपक्ष में आप भी हैं अब, पहले नहीं थे, पहले साथ थे सत्ता पक्ष के। तो इन स्थितियों में अगर कहीं पूर्व सीईओ अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, हालांकि वो इसके पहले भी विवादों में आ चुके हैं, पहले भी बता चुका हूं कि एक फोटो शेयर की थी और उसके बाद, खैर उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते। इस तरह के बयान अगर विदेशी मूल का कोई व्यक्ति दे रहा है और उस पे यहाँ की राजनीति पे भूचाल आए या सियासी घमासान मचे, इसको कितना उचित मानते हैं आप? देखिए त्रिपाठी जी, जी जब विपक्ष में हम आ गए हैं और विपक्ष की राजनीति में हैं, जी तो लोकतंत्र के लिए विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण है, और विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं रहती है। जी। और जब जैक डॉर्सी ने जो लगाया है जी कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र के ऊपर प्रभावित किया गया, मुझे याद है 2020 से लेके 22 तक राजीव चंद्रशेखर ने तमाम बार, कई बार डॉर्सी के ट्विटर पे रोक लगाने के लिए, बंद करने के लिए कहा था। जी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाए। जी। ये एक मौलिक अधिकारों के ऊपर हनन है। और मुझे तो ये कहना, आपके चैनल के माध्यम से बताना है कि लगभग 6 माह के लिए माननीय राहुल जी का भी ट्विटर बंद कर दिया। जी। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर कहीं, जो पारदर्शी लोकतंत्र हिंदुस्तान की, जो दुनिया में इसकी चर्चा की जाती है, कहीं कहीं उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। इस पे सरकार को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से है कि इसकी जांच करवाई जाए और जो इसमें दोषी पाया जाए उसको सजा दी जाए। हाँ, क्यों नहीं करते? सरकार पास कमेटी बैठा दे, जेपीसी बैठा दे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। जब विदेशी मूल का आदमी कोई कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, और वहां पे जो किसानों का जो मुद्दा है उसमें दिखाया गया है कि ये सारी बातें जो हैं, जो तमाम घटनाएं घट रही देश के अंदर, जितनी संवैधानिक संस्थाएं, उनको कमजोर किया जा रहा है, ये सारे सवाल हैं। बड़े बड़े आपके जितने भी, ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और इस सब बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरा ट्विटर के हमारे कर्मचारियों के यहाँ छापेमारी की बात की गई और कुछ लोगों के ट्विटर हैंडल अकाउंट जो है उसको क्लोज करने के, उसको बैन लगाने की बात कही। जी जी, आपने उसके ऊपर इतना दबाव बनाया कि वो उसके लिए सोचना पड़ा। जब एक किसानों का आंदोलन चल रहा था, अगर वो अच्छी तरीके से उस आंदोलन का कवरेज हो रहा था, तो उस पर इन्होंने कहा है, राजीव चंद्रशेखर ने उससे कई बार कहा कि आप तो बंद करिए वरना हम आपको हटा देंगे, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तो गलत है ना, ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है जी। अगर वो दिखा रहा था, किसानों के आंदोलन को दिखा रहा था, जनता तक उसकी पहुंच हो रही थी, तो उसके लिए उस पर रोक लगाना या मंत्री का कहना है अच्छी बात तो नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में तो जो चीजें हैं, जो घटनाएं हो रही है, उसको दिखा रहा था वो ट्विटर। नहीं, उसमें कुछ ऐसी भी बातें हो सकती त्रिपाठी जी, जो प्रदीप बैस जी ने कहा है कि उनके पास सारी इस तरह की शक्तियां होती हैं, इस तरह की उनके पास विधियां होती हैं कि जिस चीज को चाहे वो ज्यादा वायरल कर दें, जिसको चाहे तो नहीं वायरल करें। तो उनने जो निगेटिव फैक्ट्स होंगे उसको ज्यादा वायरल कर रहे थे। देखिए, ये तो आईटी सेक्टर का मामला है, टेक्नोलॉजी का मामला। इसमें ना तो मैं महारत हूं, ना तो और अन्य लोग महारत में हैं। स्पेशलिस्ट तो इसमें कोई नहीं है। लेकिन जो छन करके आज मीडिया में आया है जी, अगर ये शो करता है कहीं कहीं हमारा लोकतंत्र खतरे में है। ये जो आवाज उठी है जी, जैक डोर्सी द्वारा उठाई गई है, तो वो कहीं कहीं मजबूत होता है कि लोकतंत्र कहीं कहीं खतरे में है जी। चलिए प्रदीप जी, आ रहा हूं। एक बार तकी साहब इंतजार कर रहे हैं, शायद तकी साहब टेक्निकली तौर पे मजबूत आदमी हैं। तकी साहब, ऐसा तो फैक्ट है, प्रदीप जी कह रहे हैं, ये हमें थोड़ा बहुत जो मालूम है कि जो ट्विटर जिस मुद्दे को चाहे या जिस बात को चाहे उसको ज्यादा फैला सकता है और जिसको चाहे उसको रोक भी सकता है, ये आप मानते हैं? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि ट्विटर क्या है जी। ट्विटर पूरे विश्व में फैला हुआ है। आजकल सारे सेलिब्रिटी, सारे पॉलिटिशियन, ट्विटर आज की स्थिति में पिछले 3 दिनों से राजनीति का मैदान है। वो तो अलग बात है, लेकिन अगर इंटरनेशनल परिवेश में देखें आप, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में, तो ट्विटर के ऊपर जितने भी देशों के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेलिब्रिटीज हैं,
सब ट्विटर पे आके अपनी बातों कहते हैं, बहुत बड़ा माध्यम है पूरी दुनिया में अपनी जी। बात को कहने का। जी। और जब ट्विटर का एक्स सीईओ जैक डॉर्सी ऐसी बात करता है तो दुनिया सुनती है उसको। भले ही प्रधानमंत्री हमारे बात कहे दुनिया ना सुने, प्रधानमंत्री हैं फिर भी भारत के लोग सुनते हैं, हम ऐसे अपेक्षा करते हैं, लेकिन शायद की बात दुनिया का हर देश ना सुने। लेकिन जब इस तरह की जैक डॉर्सी जैसा व्यक्ति बोलता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। जी। जब इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति बोलता है, इलॉन मस्क जो स्पेस एक्स का ओनर है, जो टेस्ला जैसी कंपनी को लेकर आया, अब ट्विटर का सीईओ है, वो व्यक्ति जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है और उस पर विश्वास करती है, जी। टेस्ट करती है। और आप इसकी तरह के बयान को हल्के से नहीं ले सकते, इस तरह के बयान को आप एलिगेशन लगा के हटा नहीं सकते। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने ऐसा किया है, ये सबूत है। आपने बीबीसी के ऊपर छापे मारे दिल्ली के अंदर, जब डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, आपने किया है ऐसा ना? तो जो वो कह रहे हैं उस बात से कोरिलेट कर रहा है जो आपने किया है। जी। टेक्सास आपने जासूस जो इजराइल का था उसको पीछे लगाए बच के, उसे जासूसी करवाई, सब न्यूज में आया, लोगों ने देखा ऐसा हो रहा है। और इजराइल की फर्म ने कहा है कि उसने 30 देशों के चुनावों को प्रभावित किया है और वहां पे सॉफ्टवेयर से स्पाई करके उसको चुनाव को प्रभावित करने की जरूरत किया है। उसमें भारत का नाम भी है उन 30 देशों में, ऐसा हुआ है। आप तो और आगे बढ़ गए, ईवीएम तक पहुंच गए। अरे मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, जो बातें हो रही है उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी। क्या मेरी कोई बात फैक्ट नहीं है? क्या मैंने आपको गलत बात बताई है? नहीं, ये मैं नहीं है, उस पे मुहर लगाएंगे, वो तो प्रदीप जी से पूछेंगे। क्या इस तरह की खबरें इंटरनेशनल न्यूज में या भारत में नहीं चल रही है सब जगह? जी। अगर मैंने आपको कुछ तथ्य से ही अलग बात बताई हो या अपनी तरफ से कोई बात बताई हो तो आप मुझे बताइए। तो मैं सारी बातें, सूचनाएं जो इंटरनेशनल पटल पे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हैं, देश के पटल पे, वही आपको बता रहा हूँ। और जब भारत कहता है कि वो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यूएस दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र क्या है हमें समझना पड़ेगा। अगर हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मतलब हम पाषाण युग में जा रहे हैं, हम स्टोन एज में देश को लेके जा रहे हैं, हम भविष्य की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम नई खोजों की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं जो कुछ हो चुका है वही सही, वही यथार्थ है, हम भविष्य की तरफ नहीं देख रहे। हम उन खबरों की तरफ बात नहीं कर रहे हैं जो अभी सामने है प्रत्यक्ष रूप से। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं देश के अंदर कितने लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, उसका डेटा देश सरकार के पास नहीं है। कितने किसान हत्या उसका डेटा नहीं है। कितने लोग कोविड में मर गए उसका डेटा सरकार के पास नहीं है। कितने लोग बीमारियों से पीड़ित है उसका डेटा सरकार के पास नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? क्या हम देश को अंधकार में लेके जा रहे हैं? अभी डॉर्सी पे अभी उनके बयान पे आ जाए, बाकी ये मुद्दे नहीं है आज। देखिए बयान जो है बहुत गंभीर बयान है, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भारत की छत्ती साहब ये जानना चाह रहा हूं, अगर कोई विदेश, ठीक है ट्विटर किसी विदेशी मूल की कंपनी हो और वो आपके देश में आके कुछ भी मनमर्जी करे, उस पर कोई कंट्रोल ना हो, ये उचित है? देखिए जब आपके खुद देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हो, कहते हैं आपकी बार वहां अमेरिका में उनकी ट्रंप की सरकार, आपकी बार ट्रंप सर की सरकार, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? ये अलग मुद्दा है। क्यों अलग मुद्दा है? जब आप भारत देश की कोई भी कंपनी वहां व्यापार कर रही होगी तो उस पर उनका कंट्रोल होगा उस देश का। आपके देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाते हो, कहते हैं आ रहा हूं प्रदीप जी आ रहा हूं मैं आपके पास जी। तो आप ये नहीं कहते वो इंटरनेशनल वहां अमेरिका के लोगों के उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं जी, कि आपके प्रधानमंत्री को इसने अधिकार दे दिया कि अमेरिका में जाके आपकी बात ट्रंप की सरकार। और आज की डेट में मैं तो MBA किए मुझे 21-22 साल हो गए त्रिपाठी जी, हम लोगों को पढ़ाया था कि दुनिया वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन गया है। आज आपके देश में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, जर्मनी फ्रांस में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, 200 देशों के बारे में कहाँ क्या होता है सबको पता होता है। और हर व्यक्ति एक ग्लोबल नागरिक है, उसको एक दूसरे के बारे में बात करने का अधिकार है, क्योंकि हम इंसानों की बात कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं जी। चलिए काफी देर से देश की सत्ता पे आक्रमण नहीं है, जो आप कर रहे हैं वही तो कह रहे हैं वो जी। अगर आप अच्छा करते होते, अरविंद केजरीवाल ने अच्छे स्कूल बनाए, क्या उनके बनी आया? चलिए हाँ वो ट्विटर उसको भी ट्वीट करिए ना अच्छे से आप आज। अच्छे जो अच्छे काम किए गए वो आए, लोगों ने अप्रिशिएट किया नहीं किया? चल जी संदीप तो जब आप अच्छा करते हैं, आप WHO की तारीफ करी, योगी प्रदीप जी आ रहा हूँ ताकि साहब अपना समाप्त करिए जल्दी। योगी जी की तारीफ WHO ने करी थी, योगी जी बहुत दिखा रहे थे कि WHO ने तारीफ करी है, जब उसी WHO ने क्रिटिसाइज किया तो परेशान हो गए। चल प्रदीप जी संदीप जी काफी देर से कुछ और आरोप लगाना चाह रहे हैं, उनके आरोप आ जाए फिर आपसे
उत्तर ले लेंगे, उतना मैं समय दूंगा आपको। संदीप जी बोलिए। सर, आरोप की ही बात नहीं है, इतना निगेटिव कांग्रेस नहीं करते है। कांग्रेस समाधान निकालना जानती है और चलिए, उस बहुत अच्छी बात समाधान के आधार है, पर इसके लिए आपको सलूट जी, है। काम जी। तो सर, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अभी जिस तरीके से अगर आप ये कहते हो कि कोई विदेश में नेता जाता है तो जी। देश विरोधी काम करता है, तो मोदी जी इतनी विदेश यात्रा क्यों करते हैं? जी। क्योंकि वो जब जाते हैं विदेश, जब लौटते हैं तो, या जब कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पहली बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है जी। या बयान जारी करते हैं, आज तक देश को उन विदेश यात्राओं से क्या मिला है? प्रदीप जी ये बता जी। दीजिए। तो जाहिर सी बात है, क्या करने के लिए जाते हैं? दूसरी बात, अभी आप आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तो सिलिकॉन वैली मोदी जी क्यों गए थे? जो है मार्क जुगरबर्ग, जी। जो फेसबुक का फाउंडर है, जी। वो उन्होंने इंटरव्यू किया था इनका। जी। तो ये क्यों आपने किया था? उसका उद्देश्य क्या था? उससे भारत को क्या मिला? अब आ जाते हैं नियमों की बात। नियमों के लिए आप जो है 2021 तक इंतजार करते हैं। 2021 तक वही नियम के आधार पर सारी जितनी भी आईटी कंपनियां हैं वो काम कर रही थी। 2021 में ऐसा परिवर्तन क्या है? दूसरी बात। अब तीसरी बात ये कर लेते हैं, प्रदीप जी ने कहा कि उन्होंने फर्म में काम किया है। जी। प्रदीप जी बिल्कुल मोदी जी के पक्के वाले चेले हैं सर। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मेरे भाई हैं लेकिन पक्के वाले चेले हैं। बता होने देना चाहिए आप भाई, अपने नेता के चेले नहीं होंगे, चेला अलग शब्द में नहीं कहूंगा, अपने नेता के समर्थक नहीं होंगे तो किसके होंगे? सिर्फ से कह लीजिए जी। सर, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मोदी जी ने चाय बेची, स्टेशन का पता जी। नहीं। मोदी जी ने मगरमच्छ पकड़ा लेकिन तालाब में पानी नहीं था। मोदी जी ने पढ़ाई की लेकिन उनके साथ कोई पढ़ने वाला नहीं मिला। मोदी जी ने जिस सब्जेक्ट से जो है बीए की एमए किया, उसका आज तक पता नहीं है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट है। तो ऐसे नेता के ऐसे समर्थक जो है हमारे बड़े भाई प्रदीप सिंह जी, इन्होंने हमसे एक डिबेट में, अभी ब्रजभूषण सिंह के शरण सिंह की डिबेट चल रही थी, इन्होंने कहा कि वो पहलवानी किए हैं इसलिए सब कुछ जानते हैं। याद है प्रदीप जी? मतलब पहलवानी भी किए हैं, सुनिए थोड़ा धैर्य, पहलवानी भी किए हैं सर, ये आईटी सेक्टर में काम भी किए हैं। ये उसी तरीके से जैसे राहुल जी ने कहा मोदी जी के बारे में, तो उनको अगर भगवान के पास बैठा दीजिए तो ये कहेंगे कि ब्रह्मांड निर्माण में आपसे गलती हुई है। चलिए, ये बातें तो बाहर आ रही हैं, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि राहुल जी अगर ये बातें बाहर ला रहे हैं तो कहां कहां किससे और मिले वो भी बातें बता दें, तो ये चीज टूल किट मिलने का हिस्सा ही ना हो। टूल किट शब्द, देखिए टूल किट शब्द भी गलत है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई मशीन नहीं है सर, तो उसके लिए हमें उसको खोलने के लिए टूल किट की आवश्यकता है। हमारे वैचारिक मतभेद है। अभी जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि कोई कैसे भी हो भारतीय, हम भी इनको भारतीय मानते हैं, भले नकारे हो, भले जो है ये जो है सांप्रदायिक हो, भले जो है ये मुस्लिमों के प्रति इनकी दुर्भावना रहती हो, भले ये जातिगत फैसले लेते हो, भले इनकी विचारधारा मनवादी हो। आप भी गदा स्थापित कर रहे हो तो आप सांप्रदायिक नहीं हुए सर। आप भी लगातार गदा स्थापित कर रहे हो हनुमान जी के, हनुमान जी की गदा तो वो सांप्रदायिक नहीं है सर भले आईएसआई के एजेंटी करते हो, या ध्रुव सक्सेना का नाम तो जानते ही होंगे क्योंकि आप एमपी से हैं, तो ध्रुव सक्सेना भले आईएसआई के एजेंटी करते हो लेकिन भारतीय है सर। तो हम भारतीय जो भी होगा हम उसको मानेंगे भारतीय। तो भारतीय प्रदीप जी भी है, इनकी पार्टी भी है, लेकिन इनके चाल चरित्र चेहरे और विचारधारा सर गंदी है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? चलिए संदीप जी आपकी बात आ गई, संदीप जी आपकी बात आ गई जी। प्रदीप जी उत्तर दे दीजिए इन सारी बातों का। मालवीय जी का कोई ट्वीट आया जी नहीं दिख रहा है स्पष्ट, आप पढ़ के बता दीजिए, पढ़ के बता दीजिए प्रदीप जी। ये असल में ये चूंकि त्रिपाठी जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, तो ये मेरा आई कार्ड था उस कंपनी का जी, इसमें मैंने सोशल मीडिया पे लगा रखा है, आईटीएम का था, ताकि मोदी जी की डिग्री हो सकता है सर, मोदी जी की डिग्री भी ऐसे ही है। आप मोदी जी पर बनिए। अब संदीप जी आप सुन लीजिए, देखिए आपको मैंने दूसरी बार मौका दिया, वो चुपचाप सुन। हमारे बड़े भाई है सर जी, मैं इनको मोदी जी के श्रेणी में नहीं जाने दूंगा सर। चलिए फर्जी डिग्री अगर बनवाए तो आप भी इसी तरह करिएगा। चलिए अब आप सुन लीजिए, उनकी बातें सुन लीजिए। देखिए आपने कहा, उन्होंने बड़े धैर्य से सुना, बहुत गंभीरता से सुना, अब आप भी थोड़ा सा गंभीर हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा जी। प्रदीप जी। त्रिपाठी जी चूंकि
संदीप त्रिपाठी जी मेरा इतना ध्यान कर रहे हैं जी। और पूर्वांचल के लगते भी हैं इनकी बोली से, जी। तो कभी मिले ये कहीं पान खाते हुए बनारस में तो मैं भी इनको पूरा ध्यान रखूंगा कि ये राहुल जी की श्रेणी में न जाए। ये जी। बाबा विश्वनाथ से मेरी प्रार्थना रहेगी जी। कि बीएचयू से मैं पढ़ा हूँ, कम से कम इतना तो बनारस में जन्मा हूं तो इतना तो ध्यान रखूंगा कि त्रिपाठी जी को राहुल गांधी नहीं बनने दूंगा, इनको कोई पप्पू नहीं कहेगा, इनका सोशल मीडिया ऐसा चमका दूंगा, भले विरोधी विचारधारा के हैं लेकिन मैं इनको नंबर 1 पे ले आ सकता हूँ। मेरा आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से दावा है। अच्छा, कि त्रिपाठी जी का जो है झंडा के नीचे त्रिपाठी नहीं जी होगा। मिल जाएंगे, के त्रिपाठी जी मिल जाएंगे तो उनको नीतीश कुमार बनने देंगे। अरे सर, त्रिपाठी जी आप भी हैं, त्रिपाठी जी वो भी हैं, तो मुझे अलग रखिए साहब। बहुमत है। आपका बहुमत है। तो मैं बता देता हूँ, देखिए हमारी संदीप त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी ने तो कोई सवाल ही नहीं किया। आदरणीय संदीप त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं, मैं आ जाता हूँ थोड़ा याद दिला। संदीप जी मैं फिर आ जाऊंगा, आपको थोड़ी उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए। बात छूट जाएगी। बहुत मजेदार बात अभी हमारे भाई ने कह दी। प्रदीप जी का मतलब उत्तर सर सुन लीजिए। प्रदीप जी ने मान लिया कि सोशल मीडिया को मैनिपुलेट किया जा सकता है, खास करके इनके शासन में। हम यही बात कह रहे हैं कि आपने मैनिपुलेट किया। जी चलिए संदीप जी, प्रदीप जी की बात आप सुन लीजिए, आपकी बात आ गई। देखिए के त्रिपाठी जी भी हैं, तकी साहब भी हैं, ध्यान से सुन रहे हैं प्लीज कृपया। बधाई देता हूँ जी प्रदीप जी। त्रिपाठी जी अगर कोई अच्छा अध्यापक है जी। और वो सभी छात्रों को एक समान शिक्षा दे रहा है, उसमें से कुछ ज्यादा तेज चल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो त्रिपाठी जी की वो बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मैं एक ज्ञानी हूँ, निश्चित तौर पर बनारस का हूँ, तो मैं ज्ञानी अपने आप को बड़े गर्व से मानता हूँ। और त्रिपाठी जी को चमकाना होगा तो मैं ज्ञान दे दूंगा, ये न चल पाए तो मेरा उसमें कोई कसूर न माना जाएगा। अब आते हैं सवालों के जवाब। सवालों पे आ जाए, सवालों पे। जी देखिए, अगर आप थोड़ा सा त्रिपाठी जी का मूल सवाल तो पता नहीं कौन सा था, उनको मैं संभालने में ही व्यस्त रहा अभी। लेकिन देखिए, जहां तक कि ये सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात है और ये जो मीडिया की बात है, जो अभी सोशल मीडिया पे जिसके कारण से इतना बवाल और आज हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं, आरोपों की बात कही जाए, आपने आरोप लगाया कि मोदी जी जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, तो 91 से लेकर के जो अल्पमत में कांग्रेस की सरकार रही 96 तक, और बीच में 298 अटल जी से पहले की जो सरकारें रही, उस देश में क्या हुआ? उस समय तो भाजपा नहीं थी, उस समय क्या स्थिति थी? और उत्तर प्रदेश में आज शायद आपको अगर पता भी होगा तो आप स्वीकार नहीं करेंगे कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और क्या क्या बातें हो रही हैं। अमेठी में जो काम अधूरा छोड़ के गई थी कांग्रेस, आज वहां पे वो जो है फैक्ट्री बनी हुई, वो काम पूरा हो रहा है, तो क्या बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है? अरे उसमें कांग्रेस के भी मतदाता होंगे, उसमें भाजपा के भी मतदाता होंगे, सभी को रोजगार मिल रहा है। वहां पे फैक्ट्री का नाम बताइए, एक फैक्ट्री का नाम बताइए। इमरती मैडम ने एक फैक्ट्री लगाई हो, नाम बता दीजिए एक फैक्ट्री की जो नींव रखी थी राहुल जी ने, उसको पूरा कर रहे हैं, उनका ये कहना। ये क्या पूरा करेंगे सर? हम कार्बाइन में जाते थे, आज ये 47 का जमाना आ गया कि 45 बन रही है, उसमें इनका क्या योगदान है? संदीप जी प्लीज, प्रदीप जी बोलिए। लेकिन प्रदीप जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि संदीप जी हो चाहे के त्रिपाठी जी हो चाहे तकी साहब हो, इनका आरोप यह है कि जब कोई विदेशी एजेंसी आपको यानी मोदी सरकार को रैंकिंग देती है तो आप उसको सही मानते हैं, लेकिन जब विदेशी मूल की बात आती है, चाहे अडानी के शेयर की बात आई हो, चाहे अभी डार्सी जी की बात आई हो, इसको आप लोग झुठलाते हैं। ये सवाल है मुख्य रूप से। सर, क्या सरकारें तारीफ या बुराई करती हैं, उस पर आप स्वीकार करेंगे? वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट एंटिटी है, और अभी हिंडनबर्ग का क्या हुआ था, क्या स्थिति हुई थी, वो किसी से छुपी नहीं हुई है, तो उस पर चर्चा करने के लिए तो आपका एक पूरा प्रोग्राम चाहिए। अभी तकी भाई मुस्कुरा रहे हैं, उनकी भी बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, आप जो है स्कूलों का ढिंडोरा पीटते हैं, बहुत अच्छा पीट जाता है, लेकिन शीश महल का कभी नहीं बोलते। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। तकी जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि केजरीवाल जी का रास्ता थोड़ा साफ हो रहा है विपक्ष के नेता बनने का। कहाँ साफ हो रहा है सर? वो तो आज एलुमनाई मीट में गए थे, नक्सलियों के उससे निकले हुए हैं, तो आज वो जो डी राजा जो जितने भी शहरी नक्सली हैं उनके पास गए थे, तो आज तो कमिंग होम जैसा था। देखिए, चलिए उत्तर पे आ जाए। मैं उत्तर पे आ जाता हूँ। ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्योरली फॉर प्रॉफिट काम करते हैं। जो इनको पैसा देगा उसको उसके लिए कुछ लेवल तक ये काम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो होता है कंटेंट होता है। आप किस प्रकार के विचार वहां पे रखते हैं, किस प्रकार के विचार आप प्रवाहित करते हैं और वो कितने लोगों तक पहुंचता है। कभी कभी कुछ ऐसा कंटेंट होता है जब तक कि उसको हटा न लिया जाए तब तक वो दूर दूर तक लोगों के पास जाता रहता है, चाहे कंपनी फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम या यूट्यूब जिस प्रकार के वीडियो जब वो देख लेते हैं कि उनकी कंट्रोल से बाहर है तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को हटा लिया जाता है। खास करके तब जब वो अमेरिकी सरकार या अमेरिका के किसी एजेंसी के विपक्ष में होता है, विरोध में होता है। अब आदरणीय कमलेश त्रिपाठी जी ने बोला कि भाई मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूं, तो मुझे थोड़ी सी जानकारी है, मैं बता देता हूं, लेकिन आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं, तो मेरे पास दूसरा और कोई औजार नहीं है जिससे कि मैं आपको भरोसा दिला सकूं। सीधी सी बात है
ये ट्विटर जैसी कंपनियां जब उनके आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं और उनकी खुद की कही ये बातें हैं कि उनके विभाग में लेफ्ट लीनिंग लिबरल्स बड़ी पोस्टों पे और ज्यादा है, वो ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इस बात को भी सत्य मानिए अगर बाकी सारी बातें सत्य मान रहे हैं। तो लेफ्ट लिबरल जो जितने भी होते हैं, जिस भी देश में होते हैं, वो हमेशा अगेंस्ट द डॉग सरकार के खिलाफ बोलते हैं और इनको कोई काम नहीं होता आंदोलन और इस तरह के धरने कराने से। जहां जहां राज्य में काम हो रहा हो वहां काम रुकवाने के लिए ये शहरी नक्सली और लेफ्ट लिबरल पहुंच जाते हैं। अब ट्विटर में उसी विभाग में अगर वो हो तो वो प्रभाव नहीं डालेंगे किसी विचार पे या किसी व्यक्ति पे, इस बात की क्या गारंटी है? सीधे सीधे से कहना है। सवाल था कि भाई आप उनकी तारीफ क्यों नहीं मान रहे हैं? हम जो सरकारें जो अथॉरिटी होती है उस पर्टिकुलर देश की, उसके विचार मानेंगे कि इस तरह के मानेंगे? अब अगर सोशल मीडिया पे किसी प्राइवेट एंटिटी ने मोदी जी की तारीफ कर दी और वो वायरल हो गया, आप उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि राहुल जी तो नीचे जा रहे हैं या उस सिलसिले के लेकर विपक्ष का कोई भी नेता नीचे जा रहे हैं और मोदी जी ऊपर आ रहे हैं, चलिए इन सबको छोड़ देते हैं। लेकिन जो 2 आम चुनाव हुए और फिर अगला आम चुनाव होने वाला है, उसके आधार पर तो आप मानेंगे ना कि कौन छपा हुआ और कौन नीचे गिरा हुआ है। कहने का मूल त्रिपाठी जी ये है, बिल्कुल कर्नाटक चुनाव के आधार मान सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं और उनको वो साफ करने के लिए अपने सीईओ या अपने उन कर्मचारियों को बदल देते हैं। जैक डॉर्सी को जब बदला गया, अब यहाँ पे ये व्यक्तिगत रार है अरे सर, और जो बहुत सारे देश है उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। गलत बात कर रहे हैं, बदला नहीं गया, वो मालिक थे, उन्होंने अपना हिस्सा बेचा। जवाब नहीं दिए हैं जो कि एलन मस्क ने पूछे थे और अभी तक वो पेंडिंग है। ठीक है, तो उनकी विश्वसनीयता कितनी है? प्रदीप जी, एक सवाल है आपसे, बड़ा छोटा सा, फिर एक बार और हम जाएंगे, आप संक्षेप में पूरा करें। आखिर जैक डॉर्सी को मोदी जी से परेशानी क्या थी कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया? सर, मोदी जी से कहां परेशानी थी? उससे तो पूरे किसान आंदोलन से परेशानी थी जी। और खाली मोदी जी से नहीं, उसने जो है टर्की का भी नाम लिया, 2 अन्य देशों का भी नाम लिया और उन देशों का नाम नहीं लिया जहां पे कि भारत को हटा दीजिए, जो दूसरे 2 देश हैं उनसे ज्यादा परेशानियां दूसरे देशों में थी, वहां का उसने नाम नहीं लिया जी। तो जैक डॉर्सी पूरी तरह से मैनिपुलेटेड हैं। हो सकता है कि उनको फंडिंग पहुंच गई हो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट देने के लिए। कोई भी इन्फ्लुएंसर वो पैसा लेके ही बोलता है, ये भी एक आज के समय का सत्य है। अब वो अगर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और उसका जीवन यापन उसके सोशल मीडिया से हो रहा है तो वो कुछ भी बोल सकता है। अगर यकीन ना हो तो देखिए, त्रिपाठी जी के झंडे अभी 24 घंटे में गड़ जाएंगे और कोई कांग्रेसी नेता इनके सामने टिकेगा नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए के त्रिपाठी जी, चलते चलते आपकी भी टिप्पणी इस पूरे मुद्दे हाँ, देखिए त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा सवाल ये था, क्योंकि प्रदीप जी ने घुमा दिया जिलेबी की तरीके से जी कि जब विदेशी कंपनियां माननीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलती है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक कंपनी विपक्ष में बोल गई, उसने टिप्पणी कर दिया और इनको बताया कि इनके मंत्रियों ने कहा था ट्विटर को हम बंद कर देंगे, उनके घर के छापे डालेंगे, तो इनको क्या परेशानी हो रही है? भाई उसका जवाब दीजिए जी, या उसकी जांच कराइए। सत्ता में आप बैठे हुए, उसकी जांच करा दीजिए। आप सरकारी कंपनियों, इस तरह की कंपनियों को लिखित जाता है, अगर लिखित प्रमाण उनके पास है तो वो भी निकलवा दीजिए, हम मान लेंगे। कोई मनगढ़ंत अपवाद बनाता रहे। आपके राजीव चंद्रशेखर जी ने उससे कहा था कि हम ट्विटर को बंद कर, ये सवाल उठता है जी। सर, चाइना से ऑपरेट होने वाले बहुत सारे एप्लीकेशन जो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे थे, भारत सरकार ने उनको भी बंद किया था। जवाब है लोकतंत्र में, जवाब, ये सवाल पूछा जाएगा। सर, लोकतंत्र में सरकार जब समझती है, लोकतंत्र में जब सरकार समझती है कि ये पर्टिकुलर ऐप आपके बच्चों को, आपके समाज को विघटित कर देगा, तो उसको बंद कर दिया जाता है। एक नहीं, 250 से ज्यादा एग्जाम्पल हैं जो चाइना के लोन वाले ऐप चल रहे थे इस देश में, उसको भी इसी सरकार ने बंद किया है। चलिए प्रदीप जी, बोलने दीजिए के साहब। लेकिन जब आपके विपक्ष की बात हो गई तो आप उसमें सवाल पैदा कर। अरे भाई, विपक्ष कब सवाल पूछेगा विपक्ष? अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा इस मुद्दे में तो लोकतंत्र एक आदमी चलेगा, नरेंद्र मोदी से थोड़ी चलेगा। ये देश चलेगा संविधान से चलेगा। चलिए, आपके यहाँ की एकता को तोड़ दिया उन्होंने, मांझी जी को ले रहे हैं बहुत जल्दी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, एनडीए के गठबंधन में जा रहे हैं आपके मांझी जी। देखिए, उनके जाने से कोई फर्क नहीं था। चलिए, फर्क तो पड़ेगा, आपने मिनिस्टर बना के रखा था उनके एक। देखिए, उसके जाने से त्रिपाठी जी कोई आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, ये तो जानते। अभी कितना, अभी 2024 तक कौन कहाँ जाएगा अभी कुछ पता नहीं। वही तो मैंने, वहीं पे बिहार में ही झटका लग गया, बाकी के तो छोड़िए। 23 जून को जो मीटिंग करने वाले, बिहार में झटका लग गया। देखिए,
वहां बिहार में ऐसा कभी कुछ नहीं, 157-56 उनके पास विधायक है, कहाँ झटका लगेगा? ये सब अरे मैं विपक्षी एकता की बात कर रहा हूं जो महाकुंभ होने जा रहा था। नहीं, विपक्ष की एकता बहुत अच्छी होगी, और ये आप सोचिए कि बिहार की धरती से ही बदलाव की लहर बहेगी, ये आप निश्चित मानिए। जनता, ये चुनाव जनता लड़ेगी 2024 का। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दों के आधार पर मिलेगा वो। माननीय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट नहीं होगा, देखिएगा। इसके पहले देश ने देख चुका है, 74 का 77 का माहौल देख चुका है। जो पहले कहा जाता था पाटिल जी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, चलिए दौर में भी था उस समय, लेकिन उस समय यह हुआ था त्रिपाठी जी कि एक वो सिर्फ चाणक्य बनना चाहते थे जेपी जी, और वो खुद चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहते थे। यहाँ दिक्कत यह है कि आपके नेता चाणक्य भी बनना चाह रहे हैं, चंद्रगुप्त भी बनना चाह रहे हैं। नहीं, अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके बात हो जाए और उस पे बैठ करके चर्चा परिचर्चा होकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए और 1-to-1 फाइट हो जाए। क्या है अभी तो देखिए संदीप जी, तकी जी में जो मनभेद था वो मतभेद अब निकल के तुरंत आने वाला है इधर भी। अभी तो बिहार से चालू हुआ है जी। तकी साहब चलते चलते देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो साफ दिखाता है कि इनके अंदर समझ इंटरनेशनल मुद्दों को लेके कितनी कम है, और इसीलिए बीजेपी लगातार इंटरनेशनल लेवल पे फेल होती जा रही है। आप कह रहे हैं कि वो प्राइवेट इंटरनेशनल फेल हो रही। अरे एक विदेश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं आपके प्रधानमंत्री के, ये कहाँ इंटरनेशनल पॉलिसी फेल हो रही? की समझ अच्छी है, ये आरोप लगा दे कोई बात नहीं, स्वतंत्र है। ज्यादा बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी समझ जो है इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर बहुत कम है। इनका स्टेटमेंट ये बता रहा है, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी है। इनको बताइए कि अमेरिका की जो ब्लू चिप कंपनी, उनका टर्नओवर अमेरिका सरकार से के सालाना बजट से कहीं ज्यादा है, और उनका बड़ा प्रभाव है अमेरिका के ऊपर, और वही अमेरिका में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रभाव है उनका। जी। तो अरे सर, हथियार बनाने वाली कंपनियों का भी प्रभाव होता है। आप किस प्रभाव की बात कर रहे हैं? बात को पता ही नहीं और मेडिकल लॉबी कितनी मजबूत होती है, इसका भी आप थोड़ा जिक्र कर दीजिए। अभी देश के मुद्दों को छोड़िए, विदेश मुद्दों पे भी गंभीरता पूर्वक बात करने के बराबर नहीं है ये बयान। देखा, दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि उनका बयान जरूरी नहीं था तो आप क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं? आप इग्नोर कर देते। लेकिन आपका इस तरह से रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना, ये दर्शाता है कि आपको पता है कि रिएक्ट आप लोगों ने किया है, विपक्ष ने किया है, उनके बयान को लेकर हमलावर हुई है, तब बीजेपी की तरफ से ये रिएक्शन आया है। दो मंत्रियों ने जवाब दिया। रिएक्शन जो आया था, क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा है, इतनी बहस हो रही है, वो बयान आ रहे बीजेपी की तरफ से लगातार, वो बता रहे हैं कि मामला वाकई में गंभीर है। बीजेपी जो है बहुत परेशान हो गई इस बयानों से, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और देश के लेवल पर सब जगह जो है वो मोदी जी की छवि लगातार धूमिल हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस का अपना ऑर्गेनाइजर, इनका पेपत्र है, वो कह रहा है कि लगातार मोदी जी का मैजिक कम हो रहा है, उनकी शाइन कम हो रही है, और 2024 में मोदी मैजिक नहीं चलेगा, मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं ला सकता। ये इनका ऑर्गेनाइजर कह रहा है, राजद का पत्र कह रहा है। चलिए अब उनका पत्र क्या कहता है क्या नहीं। जी संदीप जी, संक्षेप में, बहुत समय कम है। सर, जिस तरीके से अभी बातें हो रही है, पहली बात तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं कांग्रेस पे टॉप पर पहुंचा दूंगा, तो जिस तरीके से व्यापारी लोग होते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी प्योर व्यापारी पार्टी रह गई है। आपने प्रचार बढ़िया कर लिया, मैं इनका क्लाइंट जरूर बनूंगा। तो सर, अब जैसे मोदी जी या अमित शाह आकर कहते हैं कि वो बढ़िया है, अरे तो सर, आप व्यापार के लिए नहीं, मैंने तो आपके जो है सम्मान में ये बात कही है। आपसे पैसा लेके मुझे नेट में थोड़ी जाना है। जी प्रदीप जी, सुन लीजिए, आप बहुत परेशान सर, सुन लीजिए। जिस प्रकार से जो है व्यापारी कुछ खरीदता है या बेचता है, तो ये व्यापारी सब सिर्फ बेच रहा है, और अपने व्यापारी मित्र को ये लगातार हो रहा है। भारत की सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। 100 लाख करोड़ रुपए सरकार जरिए सर, वो किसी थोड़ा सा समय खत्म, समय समाप्त हो गया है संदीप जी, मैंने आपको थोड़ा 30 सेकंड का मौका दे रहा हूँ बस। नहीं जी, प्रदीप जी चाह रहे हैं, जानबूझ के समय नष्ट करना चाह रहे हैं। तो हम सिर्फ ये कहेंगे सर कि अगर आप ये कहते हैं कि मोदी जी की जो है विदेश नीति फेल नहीं हुई है, तो ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया ने आपको 5 राज्यों के आपके छात्रों को जो है वीजा देने से क्यों मना कर दिया? जब जब मोदी जी अमेरिका गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया गए होंगे, या बाहर के किसी देश में गए होंगे, जो महत्वपूर्ण देश होंगे, वहां पर वीजा की संख्या कम हुई है।
आप कहते हैं हमारा डंका बज रहा है। अभी आपने कहा ना सर, ये बताते हैं कि पैर छुआ फलाने ने बहुत बोला, फलाने ने ये बोला, फिर जब फलाने ने ये बोल दिया कि आप चोर हो और आप जो है मैनिपुलेट कराते हो, आप धमकी देते हो, किसान के आंदोलन को दिखाओ, आप तो ये कहा जाता है कि आप राहुल गांधी का अकाउंट बैन करो, ये कहा जाता है कि राहुल गांधी की रीच डाउन करो। तो आइए, अगर आरोप आप ये मानते हो बाहर की बातों को, तो ये भी मानिए कि आप चोर हो, आपने गुंडई की, आप गुंडे हो। संदीप जी भाषा का थोड़ा मर्यादा के साथ भाषा, मर्यादा वाली भाषा प्रदीप जी जान रहे हैं, सर, बनारस विदेशियों द्वारा बनाई गई कांग्रेस से इससे ज्यादा की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। जी। नहीं ठीक है, वो हरिद्वार भी आपके जो परदादा थे ना सर, संदीप जी संयमित भाषा विदेशियों की औलादे हैं, एलन ऑक्टिव में कांग्रेस और कई बार अंग्रेज अधिकारी थे, कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा नदी के कितने कांग्रेसी नेता फांसी पे चढ़े, ये भी बताइए ना। मदन मोहन मालवीय, यूनिवर्सिटी BHU, और कुछ बताएं। चलिए कांग्रेस की सवाल खड़ी करना, अरे की बात करते हैं तो 72 और अपने पिता के एलन ऑक्टिव यूं ही है ना, ये तो मानेंगे ना। आपके पूर्वज रहे होंगे, मेरे पूर्वज रहे होंगे, त्रिपाठी जी के पूर्वज रहे होंगे। चलिए, समय हमारा समाप्त हो गया। माफ करिएगा प्रदीप जी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, संदीप जी आपका, सैयद मोहम्मद तकी जी आपका और KK त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है। ऐसे समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व CEO जैक डार्सी के किसान आंदोलन वाले बयान ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को एक नया हथियार दे दिया है। जैक डार्सी का यह बयान केंद्र सरकार की मुश्किलें तो बढ़ा सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन वो मुद्दा है जिसने भारत सरकार को काफी परेशान किया। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुनाती है और केंद्र सरकार किस तरह से डैमेज कंट्रोल करती है। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।